नमस्कार। चलिए आज की कानूनी कक्षा शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे दो लोगों के बीच की एक मामूली सी असहमति एक पूरे सिविल मुकदमे में तब्दील हो जाती है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक निजी झगड़ा कानून की औपचारिक दुनिया में कैसे दाखिल हो जाता है? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। ये है हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम केस की शुरुआत से चलेंगे, फिर देखेंगे कि कार्यवाही के दौरान क्या होता है, फैसले और उसके किरदारों को समझेंगे, फिर जानेंगे कि उस फैसले से हासिल क्या होता है, और आखिर में हम देखेंगे कि कानून की भी अपनी सीमाएं कहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे पहले पड़ाव पर, मामले की शुरुआत। देखिए, हर कानूनी कार्यवाही की एक वजह होती है। अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए आपके पास एक ठोस, कानूनी तौर पर सही कारण होना ही चाहिए। इसे आप किसी भी केस की कह लीजिए बुनियाद मानिए। वाद कारण, ये कानूनी शब्द उन सभी फैक्ट्स को बताता है जिनसे ये साबित हो कि किसी के कानूनी अधिकार का हनन हुआ है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का टूटना ही वाद कारण है। इसके बिना कोर्ट में कोई केस बनता ही नहीं। अच्छा, अब केस भी ना शुरू से ही अलग अलग शक्ल ले सकते हैं, जैसे कि प्रतिनिधिवाद, जिसमें एक अकेला इंसान पूरे ग्रुप की तरफ से केस लड़ सकता है। सोचिए, एक अपार्टमेंट का मालिक पूरी बिल्डिंग की तरफ से बिल्डर पर केस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है अंतराभिवचनीयवाद। इसमें केस करने वाला न्यूट्रल होता है। मान लीजिए एक बैंक है जिसके पास एक लॉकर है और उस पर दो भाई बहन दावा कर रहे हैं। तो बैंक खुद कोर्ट जाके कहता है कि आप तय कीजिए असली मालिक कौन है। ठीक है, तो केस तो शुरू हो गया। अब जब तक फैसला नहीं आता तब तक कोर्ट इसे संभालेगा कैसे? आइए देखते हैं कि कार्यवाही के दौरान चीजों को व्यवस्थित कैसे रखा जाता है। इन्हें कहते हैं वादकालीन आदेश। ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, बल्कि समझ लीजिए एक फुटबॉल मैच के दौरान रेफरी के फैसलों की तरह हैं, जो खेल को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी होते हैं। इनका मुख्य मकसद होता है झगड़े की वजह बनी चीज को सुरक्षित रखना, ताकि जब फाइनल फैसला आए तो उसे लागू भी किया जा सके। देखिए, यहाँ अदालत कितनी प्रैक्टिकल हो सकती है। मान लीजिए झगड़ा फलों से भरे एक गोदाम को लेकर है जो जल्दी ही सड़ जाएंगे, तो अदालत उन्हें बेचकर पैसे सुरक्षित रखने का आदेश दे सकती है। यह तो कॉमन सेंस वाला न्याय है ना? इससे यह सुनिश्चित होता है कि संपत्ति की कीमत खत्म न हो जाए। और अब हम पहुंचते हैं मुकदमे के सबसे अहम मोड़ पर, यानी कि फाइनल फैसले पर। ये वो पल है जहां पार्टियों की कानूनी पहचान ही बदल जाती है। फैसला आते ही जो वादी था वो अब आज्ञाप्तिधारी बन जाता है, यानी विजेता, और जो प्रतिवादी था वो बन जाता है निर्णीत ऋणी, यानी वो जिसे अब अदालत के आदेश का पालन करना है। बस अब लड़ाई खत्म और फैसले को लागू करने का दौर शुरू। तो फैसला तो आ गया, पर क्या इतना काफी है? नहीं, लड़ाई का आधा हिस्सा ही पूरा हुआ है। असली चुनौती तो अक्सर उस फैसले को लागू करवाने में आती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, मध्यवर्ती लाभ। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से कब्जा कर लेता है तो उसे सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं लौटानी होगी, बल्कि उस दौरान उसने जो भी मुनाफा कमाया या कमा सकता था वो भी देना होगा। एक तरह से उस प्रॉपर्टी का किराया जो उसे मिल सकता था। अब देखिए, कानून के पास एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है पैसा वसूलने का। इसे कहते हैं गार्निशी आदेश। इससे कोर्ट उस पैसे को बीच में ही रोक लेता है जो किसी और को, निर्णीत ऋणी को देना था। जैसे अगर निर्णीत ऋणी का पैसा बैंक में है तो कोर्ट सीधे बैंक को आदेश दे सकता है कि वो पैसा आज्ञप्तिधारी को दे दे। इस तरह कर्ज की भरपाई पक्की हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, कोर्ट के पास फैसले को लागू करने की बहुत ताकत है, लेकिन कानून किसी इंसान के जीने और काम करने के बुनियादी हक की भी हिफाजत करता है। सब कुछ नहीं छीना जा सकता। ये छूटें कानून के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को दिखाती हैं कि न्याय का मकसद बदला लेना नहीं है। इसका मकसद कर्ज चुकाना है, किसी को उसकी रोजी रोटी कमाने के लायक भी न छोड़ना। इसीलिए काम के औजार और सैलरी का एक हिस्सा जैसी जरूरी चीजों को कानून बचाता है।
तो एक मामूली विवाद की वजह से लेकर एक लागू होने वाले फैसले के अंजाम तक सिविल प्रक्रिया इंसाफ पाने का एक बहुत ही सधा हुआ और व्यवस्थित रास्ता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अधिकारों में संतुलन बनाने, निष्पक्षता को पक्का करने और आखिर में हमारे समाज में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है। इसका हर कदम ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि नतीजा मनमानी का नहीं बल्कि कानून के शासन का हो।